अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर के बायोमॉलिक्यूल के दूसरे एम टॉपिक को पढ़ने लगे हैं, वो है प्रोटीन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर देखें तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी, लिविंग बॉडी की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम इसको कहें कि मोस्ट अबंडेंट, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लिविंग एनिमल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, इसकी अगर परसेंटेज देखें तो ह्यूमन या लिविंग बॉडी का सेल जो होता है 50% कवर करता है। मतलब कि एक सेल में 50% आपका जो है प्रोटीन होता है, और बकिया जो 50% है उसमें बाकी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने पढ़ा था, उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थे, लेकिन वहाँ पर आपको नाइट्रोजन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो बेसिक एलिमेंट है इस कंपाउंड में। इसकी इम्पोर्टेंस अगर देखें तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिविंग बॉडीज़ की एनिमल्स की बॉडी को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसका 1 ग्राम 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी। और बिल्डिंग मटेरियल इन लिविंग एनिमल्स की बॉडी की जो कंपोजिशन होती है उसमें ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर जाना जाता है। अच्छा, एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स आपको प्रोटीन की फॉर्म में मिलेंगे, और इनका क्या काम होता है? ये एक्सीलरेटर के तौर पर हैं, एक्सीलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को। अच्छा, बहुत सारे हार्मोन्स आपको प्रोटीनियस सब्सटेंस में मिलेंगे, प्रोटीनियस कंपाउंड्स होते हैं हार्मोन्स। तो ये क्या करते हैं? रेगुलेटर्स हैं। अब रेगुलेट का मतलब होता है कि स्पीड अप करना और फिर रोकना, स्टॉप करना। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं वो जो जब चल रहे होते हैं तो उनको स्टॉप भी करवाना होता है, तो उसमें फिर आपको हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि रेगुलेटर्स के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन एक बहुत ही अहम कंपाउंड है। इसको अगर देखें तो ये भी क्या है? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, प्रोटीनियस कंपाउंड है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन ब्लड में आ रहा होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से आ रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा इंसुलिन भी प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है? आपकी बॉडी का, लिविंग एनिमल्स की बॉडी का जो है ब्लड ग्लूकोज को लो करता है। अगर किसी एनिमल की बॉडी में इंसुलिन ना हो तो फिर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बहुत मुतासर हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज कर सकता है, और फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करता है? बाज़ औक़ात डायबिटीज़ की जो पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जो फिर वो क्या करता है? उनका ब्लड को स्टॉप करता है। एक्टिन, मायोसिन, ये 2 और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं जो आपकी मसल्स में मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन। बॉडी में हमारे मसल्स मूव कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो किस वजह से कर रहे होते हैं? इन 2 प्रोटीन के मौजूद होने की वजह से। एक्टिन और मायोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, मायोग्लोबिन अगर देखें तो ये बाइंडिंग O2 इन मसल्स, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है लिविंग एनिमल्स की बॉडी में, वो ऑक्सीजन बाइंड हो रहा होता है मसल्स के साथ, तो वो कौन करवा रहा होता है? मायोग्लोबिन। अब मायोग्लोबिन की इस कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर इसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। मायोग्लोबिन प्रोटीनियस सब्सटेंस है जो क्या करता है? बाइंड करता है ऑक्सीजन को मसल्स में। अब ऑक्सीजन को मसल्स में बाइंड करने की बुनियाद पर मायोग्लोबिन को मसल हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। इसका एक और काम भी है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स मूव हो रहे होते हैं, मूवमेंट में होते हैं सेल में। अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो मूवमेंट किस वजह से हो रही होती है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, जो कि आपको सेल में मिलेगी, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका जो सब यूनिट है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स को आप अगर देखें तो इसको सब यूनिट कहा जाता है। मतलब कि
अमाइनो एसिड्स मिलके ही प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रोटीन का जो वजूद है वो अमाइनो एसिड्स की बुनियाद पर है। अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको अमाइन ग्रुप मौजूद मिलेगा, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल के कंपाउंड्स। इसके अलावा वेरिएबल भी मिलेगा। अच्छा, ये जो अमाइन ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप कार्बन के साथ अटैच होता है और फिर दूसरे कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब इसी के अलावा यहाँ पर वेरिएबल ग्रुप भी मिलेगा आपको। आर जो मैंने लिखा हुआ ये वेरिएबल को शो करता है। अच्छा, अब ये वेरिएबल ग्रुप जिसके साथ कार्बन है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अच्छा, और ये हाइड्रोजन बाकी मौजूद है इनके साथ। ये अमाइन ग्रुप हो गया, ये वेरिएबल ग्रुप हो गया, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और ये इसका अल्फा कार्बन। अब यहां पर आपसे एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, सवालात किए जा सकते हैं कि हाउ डाइपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड। डाइपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो वेरिएबल ग्रुप है ना, वैसे तो अगर अमाइनो एसिड्स की टाइप्स देखें तो 170 के लगभग हैं। 170 तकरीबन इतने जो हैं आपके अमाइनो एसिड्स की टाइप्स हैं। उनमें से 25 जो हैं ह्यूमन बॉडी में जो है आपको मौजूद होने चाहिए, ज़रूर चाहिए, मतलब उसके लिए मस्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। और उनमें से जो है फिर कितने जो हैं 20 के लगभग ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। बकिया जो 10 हैं वो आप किसी और से लेते हैं, किसी और दूसरे, जैसे फिशेस हो गई, दूसरे सब्सटेंसेस। तो जो 10 हैं जो आप दूसरों से ले रहे हैं उसको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। और बकिया 10 जो हैं जो ह्यूमन बॉडी में बन रहे हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, उनको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। तो अमाइनो एसिड्स की इतनी सारी टाइप्स इस वेरिएबल की वजह से होती है। बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम होती है, सिर्फ ये वेरिएबल चेंज हो जाए तो फिर अमाइनो एसिड भी अलग टाइप का बन जाता है। अच्छा, अगर इस स्ट्रक्चर को देखें तो मिसाल के तौर पर कैसे, अब ये 2 अमाइनो एसिड्स मैंने लिए हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें तो ये बिल्कुल मैंने यहाँ पर रख दी, यहाँ तक ये एक अमाइनो एसिड है, फिर इससे आगे दूसरा अमाइनो एसिड है। अब यहाँ पर वेरिएबल मैंने CH3 रख दिया है, ये एलानिन है। ये अमाइनो एसिड की कौन सी टाइप है, एलानिन। और दूसरी टाइप जो है उसमें मैंने ग्लाइसिन रख दिया है। अब ये देखो बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम है, आप गौर से देखो, ये अमाइन ग्रुप, ये आपका वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल के साथ हाइड्रोजन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी तरह इसको देखें, ये अमाइन ग्रुप, ये आपका वेरिएबल, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब कि सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल में चेंज आया। तो इसकी वजह से 2 अमाइनो एसिड्स अलग अलग, ये 2 अमाइनो एसिड्स अलग अलग जो है मिल के कंबाइन करके डाइपेप्टाइड्स बनाएंगे। अब किस तरह बनाएंगे ये नोट करना है आपने। पहला अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से हाइड्रोजन। गौर से सुने, पहले अमाइनो एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हो जाएगा और दूसरे अमाइनो एसिड के ग्रुप में से जो है अमाइन ग्रुप में से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल निकल जाएंगे तो इसके नतीजे में होगा क्या, ये वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर जब रिलीज हो जाएगा तो इसके नतीजे में यहाँ पर जो है कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल। अब गौर से देखें, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दोबारा बनाई है। इसमें से हाइड्रोक्सिल निकाल दिया और इसमें से हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं कि ये डाई है तो डाई का मतलब है कि 2 नहीं, डाई का मतलब 2 नहीं, इसका मतलब ये है कि ये 2 अमाइनो एसिड्स, दो बॉन्ड नहीं है ये, ठीक है। ये 2 अमाइनो एसिड्स आपस में मिले हैं, बॉन्ड बनाया है, इसकी वजह से इसको डाइपेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। इसी तरह अगर तीसरा अमाइनो एसिड आ जाए तो फिर यहाँ से जो है हाइड्रोक्सिल निकल जाएगा और फिर जो है वहाँ से अगले तीसरे जो अमाइनो एसिड में से अमाइन ग्रुप में से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिर बॉन्ड बन जाएगा। अब फिर उसको क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे उसको। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपको इस तरह की बहुत सारी मुफीद वीडियोज़ मिलेंगी। शुक्रिया।